पढ़िए साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है खरबूजे का स्वाद। एक महापुरुष थे। वह अपने हर मिलने वाले से कहते कि मनुष्य को अपने घर में रहते हुए दैवी गुण अपनाने चाहिए। वह हर किसी से प्यार करने व किसी का दिल न तोड़ने की प्रेरणा देते। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक श्रद्धालु के घर गए। वह श्रद्धालु बहुत निर्धन था, लेकिन उसमें सेवा का बड़ा उत्साह था। उसने आग्रह किया कि सब आए हुए सज्जन उसके घर भोजन करके जाएं। उस महापुरुष ने उस श्रद्धालु की बात खुशी खुशी मान ली, पर उनके साथ आए अन्य सज्जन कुछ विशेष खुश नहीं थे। मेजबान गरीब था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि आज भोजन का स्वाद नहीं आएगा। वह निर्धन श्रद्धालु बहुत खुश हुआ। उसने बाजार जाकर अपनी स्थिति के अनुसार बढ़िया बढ़िया सब्जियां खरीदी। उन दिनों मंडी में खरबूजा नया नया आया था। महंगे होने के बावजूद उसने 2-3 खरबूजे भी खरीद लिए। घर वालों ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। समय होने पर सबको बड़े प्यार के साथ भोजन कराया गया। अंत में उस श्रद्धालु की पत्नी ने बड़े प्यार से एक खरबूजा काट कर फाके एक प्लेट में सजाई और उस महापुरुष के आगे रख दी। उन्होंने प्लेट में से एक एक फाक उठाकर जैसे ही खाई तो प्लेट को एकदम अपने पास खींच लिया। वह एक के बाद दूसरी फाक खाने लगे। लगता था उन्हें खरबूजे बहुत स्वाद लग रहा था। बस प्लेट खाली करके ही वह रुके। उस प्लेट में से उन्होंने किसी को भी फांक नहीं लेने दी। उनकी इस बेसब्री पर साथ बैठकर खाना खाने वाले महानुभावों को आश्चर्य भी हुआ। वैसे इस दौरान परिवार वालों ने अन्य मेहमानों के सामने भी एक और खरबूजा काट कर रख दिया था। खाना समाप्त करके सब चलने के लिए तैयार हुए। वह निर्धन किसी काम से रसोई घर की ओर गया और फिर अगले ही क्षण घबराया हुआ लौट आया। उसने आते ही उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। वास्तव में जब वह रसोई में गया था, वहां सबसे पहले काटे गए खरबूजे की एक फांक पड़ी हुई थी। प्लेट में सजाते समय शायद वहीं पर ही रह गई थी। महात्मा ने सबसे पहले वाले खरबूज में से एक फांक भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं खाने दी। इसलिए सभी को विश्वास सा हो गया था कि अवश्य ही वह खरबूजा बहुत स्वादिष्ट होगा। जिज्ञासवश उस श्रद्धालु मेजबान ने वह फांक उठाकर मुंह में डाल ली थी और फिर वह घबराया हुआ अंदर भागा था, क्योंकि खरबूजा जहर की तरह कड़वा था। कड़वे खरबूज के लिए जब उसने बार बार क्षमा मांगी तो उस महापुरुष ने कहा, वह खरबूजा तो बहुत मीठा था, इसलिए तो मैं पूरे का पूरा खा गया। उस व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। महापुरुष ने उसे गले से लगा लिया और कहा, स्वाद वस्तु में नहीं, खिलाने वाले की भावना में होता है। दूसरे लोगों को भी अब उस महापुरुष की बेसब्री का भेद पता चल गया था। सभी उस महापुरुष की महानता के आगे नतमस्तक हो गए। वह पूरा खरबूजा इसलिए खा गए थे ताकि उसकी कड़वाहट का किसी दूसरे को पता न लगे और उस निर्धन श्रद्धालु के उत्साह को धक्का न लगे। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।